तस्वुरात को हकीकत में तब्दील करने में एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन 10 साल से अपनी मिसाल आप रहा है। हेलो, दिस इज़ मीतूबा अंसारी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ सुहेल अहमद साहब से। चलिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में, और ये भी बताते हैं कि आपको इस कंपनी से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो चलिए। ओके, सो फाइनली सुहेल अहमद साहब विद मी। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपके टाइम का। सर सबसे पहले ये मुझे बताएं, हम कंपनी के बारे में तो बात करेंगे, बड़ा खूबसूरत नाम है एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सर, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं आपका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ पैदा हुए और बनना क्या चाहते थे पहले बचपन में, ये बताएं। एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं एक इंजीनियर हूँ, और जो इंजीनियरिंग के अंदर लोग डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, मैंने एक बड़ा खूबसूरत फील्ड है हॉस्पिटैलिटी, 5 स्टार होटल्स लोग बड़ा फैसिनेट करते हैं। तो वैसे ही मैं था जब 1990 में मैंने ये स्टार्ट किया। 5 स्टार होटल्स को मैंने ज्वाइन किया, हाशु ग्रुप को ज्वाइन किया। लाहौर पीसी उस वक्त एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन करने जा रहा था। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उसके इंजीनियरिंग टीम का मैं कोर मेंबर था। उसके बाद सरीना ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। सरीना के जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स थे दुशंबे में, ताजिकिस्तान में, उनको मैंने एज ए चीफ इंजीनियर मैंने उन प्रोजेक्ट्स को लीड किया प्रोजेक्ट के तौर पे। तो बेसिकली तो मेरा एक जो फील्ड वो ये इंजीनियरिंग रहा। लाहौर से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और 1990 से लेके 2010 तक मैंने इस फील्ड के अंदर सर्व किया। सही सर, वो बचपन में अम्मा अब्बा कहते हैं ना कि डॉक्टर बनना है या ये बनना है, तो आपकी फील्ड बड़ी ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते इसमें पढ़ते हुए। लेकिन आप कुछ बताएंगे ऐसे लोगों को जो अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो उसके बारे में अगर थोड़ी सी बता दें आप। देखें, सबसे पहले जिसका आप होटल का आपके जहन में एक नाम आता है, तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि होटल के अंदर इंजीनियरिंग क्या काम, होटल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है कि होटल के अंदर एक इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सर्व करे। एक्चुअली होटल ही एक ऐसी फील्ड है इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी, जिसके अंदर सब कुछ आता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एयर कंडीशनिंग, HVAC, और एक कंप्लीट जिसके अंदर हम इक्विपमेंट कहें, सिविल से लेके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नए सिस्टम्स अपग्रेड, BMS सिस्टम, CMMS सिस्टम, ये सारे सिस्टम होटल्स में आपको मिलते हैं। पावर हाउस भी अब होटल में मिलते हैं आजकल, अपनी बिजली, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहे हैं। तो सोचा मैंने था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, पर ये मैंने नहीं सोचा था कि मैंने होटल को सर्व करना है। लेकिन जिस वक्त मैं फील्ड में आया तो मैंने इस काम को बहुत एंजॉय किया और इस फील्ड को बहुत एंजॉय किया। इसमें जो एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 20 ईयर्स एक होटल के फील्ड में एक्सपीरियंस होना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करना, चलाना सक्सेसफुली, एक बड़ा टाइम, एक बड़ा माने रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली किया और अपने काम को एंजॉय भी बहुत किया। सर बड़ी अच्छी बात की आपने कि 20 साल से आपने एक होटल को ही सिर्फ अपना आप पूरा इन्वेस्ट कर दिया। कंसिस्टेंसी बेसिकली इज़ द की, तो आपने उस पर काम किया तो आप यहाँ तक हैं। सर अच्छा, मुझे बताएंगे कि आगे इस एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या आपका विजन क्या है, फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप इस कंपनी को? इंशाल्लाह फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, नज़र भी आ रहा है, लोग ट्रस्ट करते हैं। सोचा तो यही था एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को जब हम लेके चले कि 2 चीज़ें हैं जो इसका लैक करती हैं मार्केट में। एक आम फहम चीज़ है कमिटमेंट और क्वालिटी। ये 2 चीज़ें बड़ी रेयर हैं, जिससे भी बात करें आपको सारे लोग शिकायत करते नज़र आएंगे कि हमने जिससे भी कमिट किया, जिसने भी हमसे कमिट किया उसने पूरा नहीं किया, या जो हमसे क्वालिटी कमिट की गई वो हमें क्वालिटी डिलीवर नहीं की गई। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी का मोटिव है और जिसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम करती है। पूरी टीम एक बंदा फोकस्ड है कि क्वालिटी और जो है कमिटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और यही 2 चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस को, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, इन एनी बिजनेस, इफ़ यू आर कमिटेड यू कैन ग्रो अप।
इस बेसिकली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सुनने को आता है कि फ्रॉड है आपकी कंपनी और लोगों के मतलब पूरे नहीं पैसे खा गए, ये हो गया, मतलब बहुत सुनने में आता है। तो इस हवाले से आपने कहा कि आप इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो इस चीज़ पर मतलब जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है। तो सर मुझे आप ये बताएंगे कि आपने अपनी विजन बता दिया, लेकिन अब इस कंपनी के बारे में बताएं कि बेसिकली हमारी जो हमें लोग देख रहे हैं उनको क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू ऑफ मनी। आप एक बजट रखते हैं अपने घर के लिए। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि लोग पैसे खा जाते हैं, लोग पैसे, वैल्यू ऑफ मनी यही है कि आप जो पैसे दे रहे हैं आप उसको, उस पैसे के अगेंस्ट आपको पूरी सर्विसेज मिले, आपको एक क्वालिटी मिले जो आप सोचते हैं। तो इसलिए हम पूरा मेक श्योर करते हैं, और इसका सबसे बड़ा आसान तरीका है इसको आप चेक करने का। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल में हमने प्रोजेक्ट डिलीवर तो किए होंगे, 200-250 प्रोजेक्ट्स हमने रेजिडेंशियल डिलीवर किए। तो रेफरेंस, हमारे रेफरेंसेस जिन लोगों के हमने डिलीवर किए, जिन लोगों को हमने सर्विसेज दी, दे कैन स्पीक फॉर यू। तो मतलब कि वो आपको आपके लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं है जहाँ कुछ लोग बैड रिव्यूज़ रखते हैं, वहाँ लोग अच्छे रिव्यूज़ भी रखते हैं जिनको आप अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो एक तो यही विजन था, और यही विजन है कि इसी चीज़ को लेके आगे चलें, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ है। बिल्कुल सर, अभी सुनने में भी आ रहा है हाई राइज कंस्ट्रक्शन भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ बताएंगे। हाई राइज बड़े इंपॉर्टेंट है। हाई राइज एक टर्निंग की है कंस्ट्रक्शन के अंदर। यानी कि हाई राइज अभी जिस तरीके से मार्केट में लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, 6-6 साल डिलीवर नहीं करते, बुकिंग कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, और फिर जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई होती है उसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग ट्रस्ट लूज करते हैं, वो दूसरे लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं करते। लाइक वी आर, हम 10 साल से डिलीवर कर रहे हैं। हमने फिर ये सोच के एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि तो हम डिलीवर टाइम से करेंगे। 2.5 साल का प्रोजेक्ट है तो 2.5 साल में मेक श्योर करेंगे, बल्कि 2-3 महीने पहले ही मेक श्योर करेंगे कि लोगों को डिलीवर करें। और क्वालिटी, अपार्टमेंट, हाई राइज के अंदर अपार्टमेंट बनाना या उसके अंदर बिजनेस स्पेसेस बनाना क्वालिटी की, जो कि फुली इक्विप्ड हो, सेफ्टी हो। लाइफ एंड सेफ्टी बड़ी मैटर करती है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर। हमारी बिल्डिंग हर लिहाज से प्रोटेक्टेड होगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्डिंग को ओन करना। ये बिल्डिंग मैंने एक बनाई है, उसके बाद वो जिस बिल्डिंग बंदे ने बनाई है वो बंदा ही नहीं मार्केट में मिलता। हमारी एक कंपनी है, हमने वो बिल्डिंग बनाई है, उसकी मेंटेनेंस को होल्ड करेंगे, उसकी मेंटेनेंस हम कंटिन्यू करेंगे। आपको प्रोजेक्ट में 24 आवर सर्विसेज मिलेंगी, सिक्योरिटी की, मेंटेनेंस की, वाटर सप्लाई की, दीगर सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो हमारा जो हाई राइज प्रोजेक्ट है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा और दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ होगा। मार्जिन्स हमारे कम हैं, क्वालिटी आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएगी। सही। सर आपसे एक लास्ट सवाल करूँगी, आपका ज़्यादा वक्त ले लिया है। सर आपकी कंपनी का नाम है एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिज़ाइन पे मैं बात करूँगी, मोस्टली हम पाकिस्तान में एक जैसी बिल्डिंग देखते हैं, और अगर हम कंपेयर करें बाहर मुल्क से तो उधर बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी नज़र आती है। तो हम पाकिस्तान में वो वैरायटी क्यों नहीं ला सकते? एक्चुअली यही वो चीज़ है जिसके लिए हम कोशां हैं। मैं तो यही कहूँगा, हमारी जो आर्किटेक्ट की, डिज़ाइनिंग की टीम है, हमारे पास जब कोई क्लाइंट आते हैं अपना कुछ आइडिया लेके, तो हम उनको अपनी इनपुट देते हैं। हम बताते हैं कि आप डाइवर्सिफाई हो जाएं, ना कि आप एक ही तरह की बिल्डिंग बनाते रहें, एक ही तरह की बिल्डिंग बनाते रहें, और एक वक्त आता है कि आप बोर हो जाते हैं। एक घर एक ऐसा हो जो आपको ऑल टाइम आपके लिए एक न्यू हो। उस घर के अंदर वेंटिलेशन, उस घर के अंदर आपकी लाइटिंग, उस घर के अंदर आपकी स्पेसेस इस तरीके से मैनेज की गई हों कि जो मॉडर्न भी हों और जिनसे आप कभी बोर ना हो। आपके पैशियोज, आपके किचन्स, आपके बेडरूम्स, आपके लाउंजेस इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएं, एलिवेशन आपके घर का ऐसा हो कि जो आपको कभी बोर ना होने दे। तो हम कोशिश पूरी यही करते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश यही करती है इंशाल्लाह, और इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। और ये पॉसिबल है, और अब ये ट्रेंड है, लोग चेंज चाह रहे हैं।
शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर से टोटल बात करने में जो एक चीज़ समझ आई वो ये आई कि सर का पूरी बात में जो था ना विजन था। तो सर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहने के बजाय अगर हम आपको चीफ विजनरी ऑफिसर कहें तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।